राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जो सत्ता संकल्प यात्रा के लिए निकले हैं और खुद के गृह जिले में 2 दिनों से सत्ता संकल्प यात्रा चल रही है। सत्ता संकल्प यात्रा का नागौर में आप सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपका जो नागौर है यही महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान भर में आप घूम रहे हैं और नागौर में आपको 10 में से जितनी सीटें जिता पाओगे वही आपकी कामयाबी होगी। आप सत्ता संकल्प यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितनी आपको भीड़ दिख रही है? किस तरह का आगे माहौल है? नागौर की 10 सीटें आरएलपी जीत रही है और जोधपुर में 10 में से 8 सीटें हम जीत रहे हैं और बाड़मेर की 7 जीत रहे हैं। 2 जालोर, 3 पाली, 1 जैसलमेर जिले में, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, टोंक, करौली, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, तमाम जिले पे मैं कह रहा हूँ आरएलपी बहुत बड़े दल के रूप में उभर के आएगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक दल तीसरे नंबर पर भी जा सकता है। जिस तरह मैं जा रहा हूँ, जो जन समर्थन मिल रहा है, अभी लोग ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को टिकटों की चिंता है और मुझे राजस्थान की चिंता है। मैं सत्ता संकल्प के माध्यम से राजस्थान में परिवर्तन चाहता हूँ, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। ये आप यात्रा रहेगा धीरे धीरे, जो रथ का पहिया जा रहा है ये कल से शेखावटी में जाएगा। रही रथ के पहिए के नीचे कांग्रेस बीजेपी का भ्रष्टाचार, कुशासन को कुचलता हुआ ये रथ का पहिया आगे बढ़ेगा। गठबंधन को लेकर एक चर्चा चली हुई है कि हनुमान बेनीवाल किसी दल से गठबंधन करेंगे, कोई कांग्रेस का लगा रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी से लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो आप क्लियर कर चुके हैं कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा। पहले क्लियर कर दिया था नहीं करूंगा। मुझे कौन रोक रहा है? करने के लिए रोक कौन रहा है? मैं तो इंडिया या एनडीए का पहले ही कर लेता दिल्ली में। मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। मैंने कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का और दलों की बात कर दी, उसमें मेरा स्टैंड कायम है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनसे भी कोई होगा। लग रहा है 200 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। आप 2-3 सीटों की बात करें, लेकिन नागौर में आपके खिलाफ बयानबाजी का दौर है। मिर्जा परिवार कहीं ना कहीं किसी भी भाषण में आपको घेरने से नहीं चूकता है, क्या कहना चाहेंगे? अब उनके पास भाषण और चुटकुले ही बचे हैं, सामान तो कुछ बचा नहीं, तो चुटकुले कह देते हैं, भाषण दे देते हैं, फील्ड में लड़ते नहीं। उनके पेट में वो, जिनके पेट में राजा महाराजाओं का दाना पड़ा हुआ है, वो दाना उन्हीं का बोलेगा जिंदगी। किसान के लिए कभी नहीं लड़े हो। लड़ते तो 15 साल में लड़ते ना सड़कों पे, कौन मना कर रहा था उनको? 15 साल हो गए विधानसभा में। रिचपाल 4 बार एमएलए रहा, एक शब्द नहीं बोला कभी खड़ा हो गए। ये ज्योति 5 साल लोकसभा में रही, 3 बार नहीं बोली। 5 करोड़ रुपए खर्च करना भूल गई थी, मैंने खर्च किया। कि सीआर चौधरी भूल गया था, मैं ज्योति के पैसे निकाल के 1.5 करोड़ सीआर का निकाल के मैंने खर्च किया। इनको पता ही नहीं है, इनको आम आदमी से मतलब नहीं। व्यापारी लोग हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के लिए पॉलिटिक्स में बैठे हैं। ये इनका इतिहास आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। 1945 से पहले का इतिहास उठा के देख लेना सारा। रिचपाल जी ये कह रहे हैं कि मैं ज्योति का प्रचार करने के लिए, सुनो बीमार है, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, तो मैं अस्पताल नहीं चलूंगा। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, जिनका ये कहना है कि सत्ता संकल्प यात्रा लेकर वो निकले हैं और सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी और मिर्जा परिवार के ऊपर ये कटाक्ष करने से कहीं नहीं चूकते हैं। ये बता रहे हैं कि रिचपाल मिर्जा जी बीमार है और बीमारी की हालत में वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या गुल खिलाती है, सत्ता में कितनी इनकी भागीदारी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी ज़हीर अब्बास के साथ हनीफ खान, डीडवाना।